यूं तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस। आज हमारे दरमियान से एक ऐसी ही शख्सियत उठ गई है। दोस्तों, अगर हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री के हीरोज़ की बात करें तो हमारी इंडस्ट्री में जो बहुत ही खूबसूरत तरीन हीरोज़ आए उनमें एक नाम मनोज कुमार जी का भी है। मनोज कुमार जी, जिनके घर का नाम, जो पैदाइशी नाम, वो पंडित हरिकृष्ण गिरी था और इनकी पैदाइश 1937 में एबटाबाद में हुई थी। बचपन से ही बड़े जाजिब नज़र, हैंडसम, खूबसूरत थे वो। तालीम का सिलसिला उन्होंने मुकम्मल किया, लेकिन तालीम के साथ साथ कहीं ना कहीं मनोज कुमार जी के अंदर एक क्रिएटिव फील्ड से लगाव ये पनप रहा था और एक्टिंग करना, लिखना, इस तरह की चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा ही मुनहमिक रहते थे। जब उन्होंने तालीम मुकम्मल की और करियर की शुरुआत की तो उन्होंने इसी क्रिएटिव फील्ड का ही रुख किया और एक्टिंग में दाखिल हुए। और उनकी जो पहली डेब्यू थी वो थी 1957 में फैशन से इनकी शुरुआत हुई। उसके बाद उनकी दो एक फिल्में और आई, लेकिन 1961 में आने वाली फिल्म कांच की गुड़िया, इस फिल्म से उन्हें एक मुकम्मल हीरो के तौर पे तस्लीम कर लिया गया। और जब 1964 में वो कौन थी आई तो वो कौन थी ने तो लोगों के दिमाग में जैसे मनोज कुमार जी की शक्ल को बिठा दिया था। 1965 से उनके स्टारडम का जो सिलसिला शुरू हुआ तो 1981 तक वो लगातार बने रहे। पूछते हो इश्क भला है कि नहीं, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का काम ना करे मेरे देश को कभी भी ऐसा नेता मिले जो आने वाले तूने तो कोई कमी न। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती तेरे से थोड़ा सा उजाला होने दे। तुम बिन जीवन कैसे बीता पूछो मेरे। 1981 के बाद उनके कैरियर में थोड़ा सा ज़वाल तो आया, लेकिन फिर उसके बाद वो एक्टिंग से ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने, राइट करने और गीत लिखने की तरफ मायल हो गए। उसके बाद भी उस दौर में भी, यानी कि 1981 के बाद से लेकर 1995 तक भी उन्होंने हमें फिल्में दी और हमें अपनी एक्टिंग से, अपने प्रोडक्शन से महसूस किया। मनोज कुमार जी ने अपने कैरियर के दौरान काफ़ी अच्छी फिल्में की और इनकी जो फिल्में थीं इनमें एक रंग जो था वो तो एंटरटेनमेंट का रंग था कि जब वो देखने वालों के लिए हर वो चीज़ प्रस्तुत करते थे जो देखने वाले देखना चाहते हैं। उनकी फिल्मों के गाने बड़े शानदार होते थे, म्यूज़िक बहुत ही आला लेवल का होता था। और अगर हम बात करें उनके फिल्मों के दूसरे हिस्से की, कि जब उनकी फिल्मों में जो मैं कहना चाहता हूँ एक्चुअली वो ये कहना चाहता हूँ कि उनकी फिल्मों में एंटरटेनमेंट के साथ साथ उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि वो ऐसी फिल्में बनाएं कि उन फिल्मों के ज़रिए समाज को एक पैगाम दें। 65 में भगत सिंह जी के ऊपर जो फिल्म बनी थी शहीद, उसमें भी उन्होंने एक अच्छा वाइटल रोल किया था। और फिर उसके बाद जब अपनी फिल्मों की तरफ आए तो ख्वाह वो पूरब पश्चिम हो या क्रांति हो या इस तरह की और दूसरी फिल्में, रोटी कपड़ा और मकान, ये वो फिल्में थीं कि जिन्होंने लोगों को कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि ये फिल्में नहीं थी, उन फिल्मों में एक ख्याल था, एक पैगाम था। तो ये मनोज कुमार जी का एक बड़ा ही ख़ास स्टाइल रहा। स्टाइल तो इनका और भी बड़ा पॉपुलर था। जिस तरह से देवानंद साहब की नक्काली करते हुए लोग गर्दन को हिलाकर बातें करते हैं और एक लय में बातें करते हैं, वैसे ही मनोज कुमार जी का था कि वो ज़्यादातर अपनी फिल्मों में भारत या भरत नाम यूज़ करते थे। इस तरह से उनका नाम ही हो गया था भारत। और उनके बोलने का जो एक बहुत ही मखसूस तरीक़ा था, जब वो फिल्मों में एक्टिंग करते थे तो अपने चेहरे को यूँ छुपा के बात करते थे। ये बड़ा ही पॉपुलर स्टाइल था। गरचे एक्टिंग में जब वो आए तो जिससे वो बहुत ही मुतासिर रहे
वो थे दिलीप कुमार साहब, शहंशाह जज्बात। दिलीप कुमार साहब की अगर हम बात करें तो एक्टिंग से वाबस्तगी रखने वाला कोई भी शख्स वो ये नहीं कह सकता कि मैंने कहीं ना कहीं दिलीप साहब के रंग में ख़ुद को नहीं ढाला या मैं उनसे मुतासिर नहीं हूँ। मनोज कुमार जी का भी यही हाल था। फिल्में एक पर एक आ रही थी और उन फिल्मों की बात करें तो शहीद, साजन, कांच की गुड़िया, पत्थर के सनम, आदमी और रोटी कपड़ा मकान, शोर, मैं गिनवा नहीं पाऊंगा क्योंकि उन्होंने तकरीबन 55 फिल्मों में काम किया था और 55 फिल्मों के नाम यहाँ पे बताना ये मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। म्यूज़िक से भी उनकी एक बहुत ही ख़ास रुचि थी और संगीत के मामले में जब गुलकारी की बात आती थी तो उनकी जो पहली प्रेफरेंस थी वो थी मुकेश जी की। हालांकि जब उन्होंने शुरुआत किया था तो रफ़ी साहब ने उनके लिए बहुत सारे बड़े प्यारे प्यारे गाने गाए थे और बड़े नफीस तरीन गाने गाए थे और वो गाने बड़े पॉपुलर भी हुए थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता मनोज कुमार जी मुकेश जी की आवाज़ में वो स्क्रीन पे गानों को अदा करने लगे और मुकेश जी की आवाज़ में भी गाए हुए उनके गाने बड़े पॉपुलर हुए, बहुत ही बेहतरीन रहे। ये और बात है कि रफ़ी साहब के अदा किए हुए जो गाने थे वो उसी तरह से मनोज कुमार जी की शख्सियत का एक हिस्सा नज़र आते हैं, जिनमें दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ, पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना और दो बदन का वो तो आप लोगों को याद होगा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का, इस जहां से प्यार मिट सकता नहीं। मनोज कुमार जी ने अपने करियर के दौरान ख़ुद को सिर्फ एक फिल्मी शख्स बनाकर नहीं रखा, बल्कि उनका ताल्लुक़ समाज से भी रहा और समाज की अपलिफ्टमेंट के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया। और यही वजह थी कि अपनी फिल्मों से जब उन्होंने थोड़ा सा अपने रुख को मोड़ा तो वो सियासत की तरफ चले गए और सियासत के मैदान में भी उन्होंने काफ़ी काम किया लोगों के लिए। सरकार ने उनकी गतिविधियों को देखते हुए उन्हें पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा। फिल्म इंडस्ट्री के 7 फिल्म फेयर अवार्ड उनके हिस्से में आए और इतना ही नहीं, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि हमारी इंडस्ट्री का बड़ा ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, ये भी मनोज कुमार जी को दिया गया था। तो ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैं ये छोटा सा वीडियो मनोज जी की को श्रद्धांजलि देते हुए मैं पेश कर रहा हूँ कि जिसमें हम मनोज कुमार जी की उन फिल्मों को याद कर लें, उन गीतों को याद कर लें और साथ ही साथ ये दुआ कर लें कि अब जबकि वो हमारे दरमियान नहीं हैं तो ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब भी जब आप उनकी फिल्में देखेंगे तो आपके अंदर एक ताजगी भर जाएगी, हाँ वो सावन की घटा हो या पत्थर के सनम हो या साजन हो। ये वो फिल्में हैं जिनमें मनोज कुमार जी बड़े ही एक अलग से मूड में नज़र आते हैं और ये फिल्में बड़ी खूबसूरत हैं। मौका मिले तो एक आध फिल्म मनोज जी को श्रद्धांजलि पेश करते हुए ज़रूर देखिए। और अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।